19 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली मतलब पटाखों का धूम धड़ाका, रंग बिरंगी आतिशबाजी। लेकिन अब की बार दिल्ली एनसीआर की दिवाली में ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जस्टिस ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अब पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर 2017 तक पाबंदी रहेगी। 1 नवंबर के बाद दिल्ली एनसीआर के लाइसेंसी पटाखा विक्रेता अपना माल बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक इस बात की पड़ताल नहीं हो पाई है कि दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण में पटाखों से कितना बुरा असर पड़ता है। इस बार दिवाली के बाद इस बात की जांच भी की जाएगी। दिल्ली के रीजन में फायर क्रैकर बिक नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते, और उस हिसाब से हम सोचते हैं और हमारी विनती है कि फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग इस दिवाली पे कम होएगी और उसके हिसाब से फिर एयर पोल्यूशन कम होएगी और हमारी दिल्ली स्वच्छ रहेगी। दिल्ली और एनसीआर रीजन में कोई भी फायर क्रैकर्स नहीं बेच सकता है। कोई भी फायर क्रैकर्स के लाइसेंसेस, जितने भी लाइसेंसेस थे वो सब सस्पेंड कर दिए गए हैं और कोई फायर क्रैकर्स का सेल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अर्जुन गोपाल नाम के मासूम बच्चे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि इस साल 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने की इजाजत भी दी थी, जिसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया था। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पिछले आदेश में संशोधन किया और साफ कर दिया कि दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पटाखे नहीं बिकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली को गैस ऑफ चैम्बर डिक्लेयर किया। 31 अक्टूबर 2016 को दिवाली मनाई गई। दिवाली के बाद आप यदि 10 दिन के अखबार देखें, 10 नवंबर तक के, हाहाकार मचा हुआ था, त्राही त्राही मची हुई थी। दिल्ली के अंदर जो PM 2.5 लेवल वायु का स्तर होता है वो एवरेज 7 होना चाहिए, उन दिनों 400 से 500 चल रहा था। PM 10 का लेवल जो 100 होना चाहिए उन दिनों 1000 चल रहा था। लोधी रोड के ऊपर मौसम विभाग में जो मशीन लगी हुई है 999 से अधिक वो कैप्चर भी नहीं कर सकती, वो मशीनें भी फेल हो गई थी। पूरी दिल्ली लग रहा था कि बीमार सी हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कंप्लीट पटाखों पर बैन लगाने का जो आदेश दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मरते हुए शहर को बचाने की उन्होंने कवायद की है। ये बैन सिर्फ 1 नवंबर तक नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील भी करूंगा कि ये बैन परमानेंट होने चाहिए। दिल्ली घुट रही है। क्रैकर्स से नो टू नॉइस, और इसमें इन बच्चों का जो योगदान रहा वो अद्भुत रहा। बच्चों के लिए, इन जैसे लाखों बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कदम उठाया है ये तारीफ के योग्य है। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का भी और इन बच्चों का भी जिन्होंने एक कदम बढ़कर पटाखे न जलाने का फैसला लेकर अपनी कंट्री को, अपने देश को स्वच्छ और पवित्र रखने की शपथ ली। पटाखों की चर्चा होती है और कि प्रतिबंध किया जाए। जब होली आती है तो रंग और पानी का नुकसान की चर्चा की जाती है। नेता चुनाव जीता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के पटाखे छोड़ देता है। प्रदूषण तो उस समय भी होता है ना, तो उस पे वो करने की आवश्यकता है। लेकिन जो त्योहार हैं, जो विशेष एक पर्टिकुलर साल भर पे आता है, बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है और उस पे इस तरह से हमें लगता है ठीक नहीं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हरिप्रिया जुड़ेंगी जो कि इस मामले में वकील है, याचिकाकर्ता है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। साथ ही साथ विमल भाई जो कि जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही डॉक्टर मोनिशा शर्मा जो कि फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे सहयोगी सोनू कुमार इस वक्त कुछ बच्चों के साथ दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ इस चर्चा के दौरान। सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, आप हमें ये बताएं कि प्रदूषण रहित और शोर रहित दिवाली के लिए आप लोग तैयार हैं, या फिर चक्रपाणी महाराज ने जिस तरह से कहा कि होली बिना रंगों और पानी के और दिवाली बिना पटाखों के आप लोगों को सुहाती नहीं? आंचल, देखिए बहुत सारे कारण हैं जो प्रदूषण को फैलाते हैं। आप ये देखिए कि कितने फैक्ट्रियां चलती हैं और उन फैक्ट्रियों के गंदे नाले और वो गंदा पानी जाकर के जमुना में मिलता है और वही पानी फिल्टर होकर के हमको पीने के लिए मिलता है। क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? आप ये देख, बकरीद का समय आता है, हजारों लाखों निरापराध जीव, बेजवान जीव जंतु, बकरे या दूसरे पशुओं की हत्या, नृशंस हत्या कर दी जाती है।
खून की नदियां बह जाती हैं और वो खून जाकर के पानी में मिलता है। धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला आया है। आप मुझे ये बताएं, नहीं उठाती। पटाखे आप फोड़ते हैं? देखिए, आप फोड़ते हैं पटाखे? देखिए, जब बात आती है हिंदू त्योहारों की, उस समय सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये कहेंगे, इसको एक आप देश की सबसे बड़ी अदालत है, कृपया करके आप ध्यान दें, बोलने से पहले सोचें। जो आपके ओपिनियंस हैं वो सिर्फ आपके हैं। मुझे ये बताइए, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जब भगवान राम लौटे थे, दिवाली तभी मनाई जाती है ना, जब भगवान राम लौटे थे अयोध्या वापस, तब क्या पटाखे थे? तो ये सारी चीजों से प्रदूषण होता है। केवल हिंदू त्योहार, साल में एक दिन दिवाली का त्योहार आ गया तो एक दिवाली के त्योहार में पटाखे फोड़ने से इतना प्रदूषण फैल गया कि उस पर जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करके उसको प्रॉपर बैन कर दिया। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि डायरेक्ट सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और सनातन धर्म को मानने वालों को आपका सनातन धर्म अगर दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे राजकुमार शास्त्री जी तो खत्म हो जाएगा। ये धर्म के सभी अंग हैं, त्योहारों को मनाने के सभी अंग होते हैं। दीपावली में पटाखे फोड़ करके हम अपनी भावनाओं को, अपने बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से होली में रंग आदि डाल करके, और उसका एक खेल है जो उसको खेल करके बच्चे अपने खुशी। देखिए राजकुमार शास्त्री जी, हमारे साथ दिल्ली से ही कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं हरिप्रिया आपको जोड़ूंगी ताकि आप ये समझा सकें जो इसको धर्म के ऊपर हमला मान रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी, कि आखिरकार आपकी याचिका में क्या था। लेकिन सबसे पहले उन बच्चों का रुख कर लेते हैं। सोनू, एक क्विक रिएक्शन, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप लेने की कोशिश करिए बच्चों से। यहां पर शास्त्री जी कह रहे हैं कि पटाखे अगर नहीं फोड़े जाएंगे तो उनके धर्म पर हमला है और दिवाली फीकी होगी। दिल्ली के बच्चे क्या कहते हैं? जाएंगे, इस बार बिकेंगे नहीं, उन पर आप उस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, क्योंकि पोल्यूशन जो होता है वो कम होगा, और जो लोगों को डिजीजेज होती है पोल्यूशन की वजह से, कुछ लोगों को अस्थमा होता है और ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉर्मली जिनको अस्थमा चाहे ना भी हो, उनको प्रॉब्लम्स फेस होती है, जैसे उनको आंखों में जलन होती है और कई बार लोगों को बर्न्स हो जाते हैं पटाखे चलाते हुए। तो ऐसे आप क्या कहेंगे? मैं खुद ही एक विक्टिम था कि मेरी आंखों में बहुत जलन होती थी, तो आई वुड अग्री दैट दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे खुश हैं आंचल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, और वो कह भी रहे हैं कि इस बार वो पटाखे नहीं जलाएंगे। अब हम राजकुमार शास्त्री जी को समझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, बच्चे तो खुद खुश हैं कि अच्छा है पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? पटाखे आपको फोड़ने थे क्या? देखिए, घर के जो बड़े हैं, परिवार के, धर्म के जो जानकार लोग हैं, उनका काम है आगे बच्चों को संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में जानकारी देना। ये बच्चे अभी छोटे हैं, इनको अपनी तो आप रामायण बात कीजिए ना राजकुमार शास्त्री जी। बताइए कि जब अयोध्या वापस लौटे थे भगवान राम, तो घी के दिए जलाए गए थे, पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। पटाखों को बंद करने की बजाय मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, एक भारत का नागरिक होने के कारण अनुरोध करता हूं कि पटाखों को बैन करने के बजाय उनकी क्वालिटी में सुधार आना चाहिए, जिससे को पोल्यूशन न फैले। गंदी क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी के पटाखे फोड़े जा रहे हैं जिनसे पोल्यूशन फैलता है, उन कंपनियों को जाकर के सील करना चाहिए, जिससे को अच्छी क्वालिटी के पटाखे दे सके, और चाइनीज पटाखों का बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा हरिप्रिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 6 से 14 महीने के बच्चे, 6 साल से 14 महीने के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि हमारी लंग्स इफेक्ट होती है, हम बीमार हो रहे हैं और पटाखे रोके जाएं। ये बात इन धर्मगुरुओं को समझ में नहीं आती है, इसको धर्म पर हमला बता रहे हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु नहीं है। उनको बोलने दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी दूसरी तरफ से बोल रही है। नहीं, मैं एक धार्मिक संस्कारों की बात कर रहा हूँ, हमारी कुछ भारतीय मान्यताएं होती हैं। राजकुमार शास्त्री जी, उनको जवाब देने दीजिए। हरिप्रिया प्लीज गो अहेड। एक्चुअली ये फायर क्रैकर और पटाखा जो है हमारे संस्कार, ना हमारे संस्कार के जोड़े हुए हैं या ना हमारी संस्कृति से जोड़े हुए हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, तीनों बच्चे भी हिंदू हैं, जो इतने दिन तीनों पेटिशनर्स जो हैं सारे हिंदू फैमिलीज के ही हैं, और ये नहीं कि हमें अपना संस्कार और संस्कृति मालूम नहीं है। और ये एक चीज सब भूल रहे हैं कि 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था,
उसमें भी यही आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि फटाखा फोड़ना इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन दिवाली का, और ये हिंदू ट्रेडिशन से जोड़ा हुआ है। उसमें एक कैटेगोरिकल फाइंडिंग है, और ट्रेडिशन हिंदू दिवाली फेस्टिवल में और फटाखा फोड़ने में कोई कनेक्शन नहीं है बोल के एक पूरा जजमेंट है इसमें। एक्चुअली पटाखा जो है 1940s में ही इंडिया में आए थे, जब शिवकाशी में शुरू हुए थे। तब तक ना राम जी, ना हनुमान जी, ना किसी ने पटाखा फोड़ा है। तो ये संस्कार, संस्कृति, ये सब बात बिल्कुल मैडम, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि जब बकरीद में हजारों लाखों गरीबों की हत्या कर दी जाती है और वो खून बह करके नहीं, आप बेकार बात कर रहे हैं। राजकुमार शास्त्री जी, आप बेकार बात कर रहे हैं। नहीं, राजकुमार शास्त्री जी, आप मुद्दे को ना भटकाएं। जो अपनी रक्षा, राजकुमार शास्त्री जी, मुद्दे को ना भटकाएं। पटाखों पर चर्चा है, पटाखों पर चर्चा है, बात करें आप। हरिप्रिया, एक क्विक रिबटल दें, इनको समझ में अभी भी नहीं आ रही है, उसके बाद मैं विमल भाई के पास आती हूँ जी। हाँ, राजकुमार जी, अगर आपको कोई भी इश्यू में इतना तकलीफ हो रहा है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसमें आपको किसने रोका? करेंगे, हमें जो इश्यू है, आप जाइए ना, अगर आपको कोई जा सकते पुनर्विचार, आप जाइए अगर आपको नुकसान है। जब आप, मैं देखिए, जब आप लोग कुछ एफर्ट नहीं लेते तो ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे नहीं, वो तो आज भी जजमेंट गलत काम है जो आप से सुनाई करेंगे विमल भाई, और जा करके हम सवाल हो करिए। एक मिनट राजकुमार शास्त्री, विमल भाई मुझे ये बताएं, जब हम लोग स्कूल में होते थे तब से ये एंटी क्रैकर कैंपेन चल रहे थे, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। आप मानेंगे कि राजकुमार शास्त्री जैसे लोग ही हैं जो आज की तारीख में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पूरे के पूरे अगर विश्व में देखा जाए एक प्रदूषित शहर है। और दूसरी बात, दिवाली के समय जब दिल्ली के बच्चे 40% उनकी लंग कैपेसिटी अफेक्ट करती है, दिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके लिए राजकुमार शास्त्री जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मैं पूरी तरह पहले तो निवेदन ये करूंगा कि कृपया करके हाथ जोड़ करके पर्यावरण को इस धार्मिक कर्मकांड से अलग रखिए। किसी रामचंद्र जी ने आपने बिल्कुल सही कहा, हनुमान जी ने कभी ये क्रैकर्स की बात नहीं करी है। ये सिर्फ कुछ पोंगा पंडितों की, बिल्कुल मैं हिंदू हूँ, मानता हूँ, ये धार्मिक के पोंगा पंडितों ने दिया है। रामायण की सुन लीजिए, बिल्कुल मुझे कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से धार्मिक आतंकवाद फैलाने की बात है। आप हर चीज रोज जितने बकरे और गाय काटे जाते हैं, भैंस काटे जाते हैं, 14 लाख टन मांस आप बेचते हैं। 14 लाख टन मांस का गंदा यमुना करके, यमुना को गंदा करके, गंगा को बर्बाद करके आप धर्म के नाम के ऊपर में, आप धर्म के नाम के ऊपर में आप हरिद्वार में देखिए, आप लोगों ने किस तरीके से कब्जा करके रखा है। आपने गंगा को कब्जा करके रखा हुआ है, गंगा को कब्जा करके बात करेंगे। आप फालतू की बात, राजकुमार आप लोग अरे राजकुमार शास्त्री जी, आप शब्दों का राजकुमार शास्त्री जी, दिवाली से पहले नॉइज पोल्यूशन आप ना फैलाएं इस शो में। नंबर 1 विमल भाई, कोई आप आ जाइएगा, आप जवाब दीजिएगा। पटाखे फोड़ने, अब एक मिनट रुकिए ना, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। राजकुमार शास्त्री जी, सबसे पहले आपको जो गंदे नाले सुनने नहीं दे रहे, राजकुमार शास्त्री जी, ये उस पर सरकार, राजकुमार शास्त्री जी, ये हिंदी सीरियल नहीं है। एक मिनट राजकुमार शास्त्री जी, ये हिंदी सीरियल नहीं है जो आप बोलते चले जाएंगे। एक मिनट शांत रही। विमल भाई, आप अपना कुछ जवाब दें सबसे पहले। कहना है कि प्रदूषण अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। गंगा यमुना तमाम नदियों को ये जो धार्मिक धर्मगुरु वगैरह हैं, इन्होंने पूरी तरह मूर्ति विसर्जन ये सब कर करके नदियों का सत्यानाश किया है। और हम दिवाली के ऊपर में पटाखों की बात, रंगों के अंदर में होली के ऊपर में हम भी खेलते, हम टेसू के फूलों से होली मनाते थे, रंगों से खेलते थे। मगर आज जिस तरह रासायनिक उसकी बात हो रही है वो सब गलत है। और ये चाइनीज पटाखे ना हो, ये सब फालतू की बातें हैं। पटाखों पे बैन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय है और मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा, उनकी मां को और उन वकीलों को जिन्होंने इस मुद्दे को लाया। और हम बचपन से कोशिश करते आज ही हुए, हमारा उनको जिंदाबाद है। और हम चाहेंगे कि नदियों को भी बचाने की मुहिम बच्चों के द्वारा से ही शुरू करनी चाहिए। राजकुमार शास्त्री जी, आप चाहे कुछ भी कह लें, एक जीके का फैक्ट ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देती हूं। 8वीं सेंचुरी में पहली बार फायर क्रैकर्स चाइना में बाकायदा इन्वेंट किए गए थे। भगवान राम कब आए थे भारत? कब आए थे अयोध्या? दिवाली कब मनाई जाती है? ये आपको चेक करने की जरूरत है। उस वक्त घी के दिए जलाए जाते थे,
फायर क्रैकर्स और पटाखे नहीं फोड़े जाते थे। मैं तो भारत सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि पटाखे बंद करने के बजाय पटाखों की क्वालिटी पर सुधार की बात करनी चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। पटाखे जिनमें आवाज न हो, प्रदूषण न फैले, ऐसे पटाखे चलाई हो जाती है। राजकुमार शास्त्री जी, आप जैसे लोगों को ही ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट को यह बैन लगाना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। महावैस महाबहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट का बैन हुआ है पटाखों की बिक्री पर दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में, तो आप ये सोचेंगे, उम्मीद करेंगे कि बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं हमें पटाखे फोड़ने दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए। बल्कि आवाज बुलंद की है राजकुमार शास्त्री जी ने, जिन्होंने कहा है कि उनके धर्म पर असर पड़ रहा है, सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो हिल रही हैं। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी महाराज जी, आपको भी पटाखे फोड़ने का शौक है, और अगर आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो आपके भी सनातन धर्म पर इसका असर पड़ेगा। देखिए आप आंचल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी दीपावली आता है तो पटाखे पे प्रतिबंध की बात चलती है, होली आता है तो रंग और पानी की बताई जाती है कि पानी अपव्यय हो रहा है, जब भी शिवरात्रि आती है तो दूध का होता है कि दूध नुकसान हो रहा है, गरीबों में बांटना चाहिए। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से सनातन धर्मियों पे ही और सनातन धर्म के त्योहारों पे ही कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अगर इन बच्चों की बात आप कर रही हैं, मासूम बच्चों को तो मोहरा बनाया गया, माननीय कोर्ट में बना करके किया गया है। अगर इनको बकरीद के दिन बकरे कटते हुए दिखा दे तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कभी घृणा कर लेंगे पूरी तरह। सवाल इस बात का बकरीद चर्चा को लेकर जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? एक दूसरे के नहीं कनेक्टेड है ना। आचल जी आप ये बताओ, आप ये बताओ। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी एक मिनट, जो अपनी रक्षा कर सकते हैं। चक्रपाणी जी और राजकुमार शास्त्री जी, चक्रपाणी जी, राजकुमार शास्त्री जी, डॉक्टर मोनिशा आप हमें बताएं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि 40% जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी जो है वो डेप्रिशिएटेड है, बहुत कम है। यही नहीं, उनकी लंग्स जो होती हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो चेन स्मोकर से भी वर्स्ट हैं। यही नहीं, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 6 लाख बच्चे सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज और राजकुमार शास्त्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको पटाखे फोड़ने हैं, उनका बच्चों की तरह दिल मचल रहा है। आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर मोनिशा बताएं आपके पास इस किस्म के, एक मिनट चक्रपाणी जी, दीपावली के पहले, चक्रपाणी जी एक मिनट, पहले इतने डेंगू के मच्छर होते हैं, इतने कीट पतंग होते हैं, दीपावली के बाद दीपावली में सब मार दिए जाते हैं, सब मर जाते हैं। एक मिनट चक्रपाणी जी, हॉस्पिटल में आके देखिए, दिवाली के दिन बताइए मुझे कि पोस्ट डे आप खुद आके हॉस्पिटल में बैठिए 1 घंटा और देखिए कि बच्चों की क्या हालत होती है। ना सिर्फ बच्चों की, एल्डर्स और एलर्जीज और स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन, सांस फूलना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना, इतना कुछ इंक्रीज हो जाता है। इनको अगर हम इन लोगों को हॉस्पिटल में बिठाएं तो ये समझ पाए कि क्या होता है। इस बात को, विवाद को धर्म के डायरेक्शन में बांट देना बच्चों की लाइफ को बहुत ज्यादा गुमराह कर रहा है। ये हेल्थ इशू है और ये प्राइम इम्पोर्टेंस है। हेल्थ जब आती है तो धर्म कहीं नहीं आता। डॉक्टर मोनिशा, अभी चक्रपाणी जी ने कहा, डॉक्टर यही है ना, ये प्रदूषण की प्रॉब्लम केवल आज की नहीं है। राजकुमार शास्त्री जी आप डॉक्टर हैं, ब्रह्मसूत्र में उसका आप ब्रह्मसूत्र में भगवान देखिए ऑडियो काटना पड़ेगा, आप आंकड़ों को नहीं डिस्टर्ब। डॉक्टर मोनिशा अभी मचा के, अच्छा डॉक्टर मोनिशा गलत नहीं कर सकते। उसके लिए चक्रपाणी महाराज ने एक राजकुमार शास्त्री जी आप चर्चा खराब कर रहे हैं, देखिए ये नहीं चलेगा, चर्चा खराब मत करिए प्लीज। डॉक्टर मोनिशा एक बात मुझे बताएं, चक्रपाणी महाराज जी ने ये बोला कि देखिए दिवाली में जब पटाखे फोड़ते हैं तो डेंगू मलेरिया के सारे मच्छर मर जाते हैं, ये कहाँ का फैक्ट? ये कोई फैक्ट नहीं है और ये ट्रुथ भी नहीं है। वो टेम्परेचर डाउन होता है, मौसम का फर्क है। जब मौसम
मौसम का टेम्परेचर डाउन होता है तो मच्छर अपने आप मरते हैं। उसका इस वजह से दिवाली के पटाखे फोड़ने चाहिए क्योंकि हमें मच्छर मारने हैं, ये तो एक नया ही बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब दिवाली के अगले दिन जब पेशेंट्स को देखते हैं, अस्थमा अटैक्स होता है लोगों को और इतनी ज्यादा खराब क्वालिटी होती है, पिछले साल तो बाकायदा स्कूल तक बंद कराने पड़े थे उसके बाद। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, थोड़ा अगर चित्रण कर सकें राजकुमार शास्त्री और चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों के लिए। मैम, इतना ज्यादा छोटे बच्चों को आजकल होने लगा है, न्यू बॉर्न्स को सांस की इतनी प्रॉब्लम होने लगी। ये छोटे बच्चों को जो स्मॉल रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर है वो पूरा नाक के थ्रू पूरा रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में सेटल हो जाता है, वो निकल भी नहीं पाता है। उसकी वजह से इतना थिक म्यूकस प्लग्स बन जाते हैं, बच्चों को इतना सिवियर ब्रोंकाइटिस होता है, नेबुलाइजर से ठीक नहीं होता, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं हम लोगों को। एडल्ट्स को स्मॉग की वजह से इतनी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स का, कार्डियोवैस्कुलर अटैक्स का, हाइपरटेंशन का, सब का लेवल हाई हो जाता है। अच्छा राजकुमार शास्त्री जी, ये तो सही से कोई रिलेशन नहीं है। आई डोंट एग्री एट ऑल। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, इस बार हम दीपावली में पूरे एनसीआर में पटाखे नहीं फूटेंगे, आप इस बात की गारंटी देती है कि आगे कोई बीमार नहीं होगा? बताइए आप इस गारंटी कमी आएगी। जितने पेशेंट एडमिट है सारे जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। कमी आएगी इस प्रकार की लेकिन दिवाली मनाना मेरे लिए सिर्फ पटाखे फोड़ना नहीं। राजकुमार शास्त्री जी, आप दिवाली मनाना मेरे लिए, राजकुमार शास्त्री जी आपको तो पटाखों की जरूरत ही नहीं है, आप लगातार खुद ही धारा प्रवाह में बोलते चले जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन फैलाते चले जा रहे हैं। सुनिए तो दिवाली मनाना डॉक्टर साहिबाना, अच्छा मतलब एक मिनट, वेलकम। अरे सुनिए राजकुमार शास्त्री जी, अरे सुन लीजिए, काटते जा रहे हैं। देखिए राजकुमार शास्त्री जी एक मिनट, आप उनको इग्नोर करिए थोड़ा। राजकुमार शास्त्री जी, कभी आपने ये नाम सुना है लंग डिजीजेज, एस्थमा, कफिंग, ब्रोंकाइटिस, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा है बच्चों के? एक मिनट जवाब देने दीजिए। स्पष्ट कर देता हूँ कि जितने भी प्रकार की मनुष्य के ऊपर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इन दुखों का कारण पूर्व जन्म के कर्म है। आप उस बहुत बढ़िया, आप सोचें कि कर्म से बच जाएंगे, 1 साल में 10 साल या 50 साल में कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ता। इस बात का ध्यान रखिए। कर्मों को करने से अच्छा है कि अपने कर्म सुधारिए। अब हो गया आपका, जब तक अपने कर्म नहीं राजकुमार शास्त्री जी आपका हो गया, मिलेगा। राजकुमार शास्त्री जी आपका हो गया ना, आपका हो गया ना। चक्रपाणी जी, अगर एस्थमा किसी को होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर एयर पोल्यूशन की वजह से असर पड़ रहा है, तो यहाँ पर राजकुमार शास्त्री का जो दिव्य ज्ञान है, जेम है, उनका ये कहना है कि उनके कर्म है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे अगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं, कर्राते हैं दर्द के मारे, तो ये उनके कर्म है। शर्म आनी चाहिए आप पिछले जन्म के कर्म के लिए। आप कर्म को ठुकरा नहीं सकते हैं। इस बात को देखिए, एक मिनट चक्रपाणी महाराज को बोलने दीजिए। अरे रुको यार, देखिए ऐसा है, राजकुमार जी जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, शास्त्रों के अनुसार वो बात करें, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कोई भी सनातन धर्मी प्रदूषण फैलाने के समर्थक नहीं है। हम प्रदूषण नहीं फैलाते, इसलिए हम दीपक जलाते हैं, हम आतिशबाजी करते हैं। आप ये बताओ कि सिर्फ दीपावली के दिन ही ये प्रतिबंध लगाए जाना कि दीपावली के इर्द गिर्द कोई पटाखे नहीं छोड़ेगा, क्या मतलब बनता है? हम भगवान श्री राम के आगमन पे हम आतिशबाजी करते हैं। आप ये बताओ 1 जनवरी को करते हो, आप क्रिकेट में करते हो, कोई नेता चुनाव जीतता है तो पटाखे छोड़ते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या सनातन धर्मी त्योहारों पे निश्चित रूप से आप कोर्ट में जाके कहीं सब पे पाबंदी रही, ये बिल्कुल गलत है। ये सर इतना वाइड स्प्रेड जी क्या बोल रही है? आप कोर्ट में जाइए, बोलिए कि सब चीजों पर पाबंदी लगे, हम आपका समर्थन करेंगे। मैं भी याचिकाकर्ता बन जाऊंगी। यहाँ पर जितने पैनलिस्ट हैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट चलेंगे पहिया पहिया।
मगर ये तो धर्म से जोड़ना और कर्मों से जोड़ना उसमें वो करेंगे कि इससे समीक्षा की जाए या तो आप बताओ आप सबको जीने का अधिकार है, जीवों की इतनी हत्या हो रही है, इतने बच्चे काटे जाते हैं, इतने सीधे रात में वो होता है, खून खराबा होता है, सवाल लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन सनातन धर्म के व्रत त्योहारों को जरूर दिखाई देता है। जितने भी त्योहार है उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कभी मटके फोड़ने वाले कार्यक्रम में मटका फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, विजयदशमी के दिन धर्माचार्यों ने लगा दिया जाता है। सवाल इस बात का कि क्या सनातन धर्म को एक शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका सनातन धर्म आपको शांति का मैसेज देता है। सुनिए, हमारा धर्म हमें शांत रहना सिखाता है। मैं खुद सनातन धर्म के खिलाफ चली जा रही है। चक्रपाणी जी एक मिनट। हरिप्रिया, आपने भी ये कहा कि यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि एक ओकेजन पे नहीं, सभी ओकेजन्स के लिए और पूरी तरह से क्रैकर्स पर बैन लगना चाहिए। एक तो ये पहलू, दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि बिक्री जो है उसको बैन किया जाए। ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर से पटाखे अगर ले लिए, मान लीजिए, जमीन के ऊपर कितना असर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का होगा? क्योंकि किसी के पास पुराने स्टोर पटाखे फोड़ने पर बैन नहीं है, पटाखों की बिक्री पर है। एक्चुअली दो चीज है आंचल। पहले ये है कि अबाउट अदर ओकेजन्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें पर्टिकुलरली बर्स्टिंग पटाखा इज बैंड। सारे एक्सेप्ट रिलीजियस ओकेजन, बाकी ओकेजन में पटाखा फोड़ नहीं सकते हैं बोल के दिल्ली गवर्नमेंट का एक बैन है पिछले साल का। तो ना 1 जनवरी में पटाखा फोड़ सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी विक्ट्री में नहीं फोड़ सकते, ना इंडिया क्रिकेट मैच जीतती है तब भी नहीं फोड़ सकते। कोई भी कारण पटाखा नहीं फोड़ सकते एक्सेप्ट इफ इट इज रिलीजियस प्रैक्टिस इज दी ओनली एक्सेप्शन जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट में दिवाली का भी मना किया है, तो ये गलत है कि दिल्ली में बाकी टाइम में पटाखा अलाउड है। पटाखा दिल्ली में अलाउड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये बात हुआ कि जो बैन लगा हुआ है दैट इज ऑन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स। दिल्ली में जो बेचना बंद हो गया है, और दिल्ली एनसीआर, पूरा एनसीआर में भी बंद है। और 12 सितंबर का जो ऑर्डर है उसमें ये भी लिखा है कि बाहर से भी पटाखा अंदर नहीं आ सकते हैं, कोई अंदर इंपोर्ट करके अंदर लेके नहीं आ सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो अगर किसी के पास कुछ स्टॉक पड़ा है, क्योंकि दशहरा के टाइम वो बैन नहीं था, वो लोग फोड़ सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को विनती कर सकते हैं कि वो हमारे साथ रहें और प्रदूषण के कारण पटाखा नहीं फोड़ें। और एक और जजमेंट भी है जैसे सुप्रीम कोर्ट का कि 10 बजे के बाद पटाखा नहीं फोड़ सकते हैं। तो ये सब जो है पुलिस के ऊपर अभी पूरा जिम्मेदारी है, उनको एनफोर्स करना है कि कोई इलीगली पटाखा बेच नहीं रहे, 10 बजे के बाद कोई बेच नहीं रहे। इसके कारण मेरे ख्याल से पुलिस को एक हेल्पलाइन शुरुआत करना चाहिए, जिसमें किसी को भी कंप्लेन करना है। जैसे सारे एनसीआर की दिवाली तो खराब हो गई, लेकिन पुलिस वालों की दिवाली आपने जरूर अच्छी बना दी। ये क्या आपने एलिगेशन लगाई, इसका क्या मतलब होता है? राजकुमार के सामने आएंगे नहीं, राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, ये आपका गवर्नमेंट का पुलिस है, जो आपका गवर्नमेंट चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रमाणम, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। ये सारा कुछ समाज में प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, और देख करके आंखों को बंद मत करिए। आपको भी मालूम है कि क्या आपको इसके बारे में क्या किया राजकुमार जी? आज तक आपने रखना चाहिए। एक बहुत आज तक आपने इसके बारे में क्या किया राजकुमार जी? आपको इतना ऊंचे विचार है, आपने क्या किया इसके बारे में सिवाय टीवी में बात करने से? आपने क्या किया प्रदूषण रोकने के लिए? क्या किया? आपका सनातन धर्म जो है वो तो कहता है बहुत ज्यादा वो कि वनस्पति को बढ़ाया जाए। मैं कहता हूं पेड़ पौधे लगाइए। वनस्पति को प्रदूषण फैलने का कारण यह है कि हमने पेड़ पौधों को खत्म कर दिया, और पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं उस कारण से प्रदूषण फैल रहा है। आपने कोई मुंबई चलाई, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ज्यादा से ज्यादा हरियाली लगाइए, हरियाली करिए देश में। आपने क्या किया? प्रदूषण समाप्त हो जाता है। आप ज्ञान ना दे राजकुमार शास्त्री जी। मुझे बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी खटखटाया कि हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, तो आप इतनी पहल करेंगे? आपने कितने पैसे खर्च किए, खुद कितने जाके पेड़ लगाए? आपने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। प्रदूषण कम करने के लिए आपने क्या किया? लेकर के हमारे मंदिर में आइए और देखेंगे, हमने छोड़िए, बाहर की बात करिए, किस प्रकार से की बात आपके मंदिर में नहीं हो रही है, देश भर में खबर को धर्मों ने क्या किया ये बताइए। आपने यमुना नदी के किनारे बड़ा
कार्यक्रम किया, कितने यमुना नदी का सत्यानाश किया आपने बांधों को बनाकर के गंगा का सत्यानाश किया, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा पे कब्जा किया, आपने पेड़ों को कटवाया है। ये बताइए कि धार्मिक कर्मकांडों ने क्या करा? क्यों टीवी चैनल कर रहे हैं? मैं आपके टीवी चैनल के सामने कह रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 5 करोड़ का जुर्माना लगाए रविशंकर महाराज पर, अगर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है पेटिशन में। आप बोलते रहिए, झूठ को वापस लीजिए, झूठा मैसेज मत दीजिए, प्रचार मत करिए। अगर मैंने और रिकॉर्ड कहा है, अपनी बात पर टिक कर कहता हूं, किसी प्रकार आप धार्मिक लोगों ने सत्यानाश किया, जो गंगा पे बह रहा है, आज तक आप बोलेंगे हम भी झूठी नहीं, आप पूरी राजकुमार शास्त्री जी चुप नहीं करा सकते। चक्रपाणी जी आप और राजकुमार शास्त्री जी आप, क्या आप दोनों के दोनों दिवाली के तुरंत बाद कभी किसी अस्पताल का चक्कर काटने गए हैं कि बच्चों को जब अस्थमा के अटैक्स हो रहे होते हैं उनकी क्या हालत होती है, जब उनकी एक एक सांस अटकी हुई होती है तो माँ बाप वहां पर जीते जी मर रहे होते हैं आईसीयूज में, आप कभी गए हैं हालचाल जानने के लिए? के फल कहने को नहीं, आप कभी भी नहीं, आप देखिए, ये इस तरह की बात सरकार जो है हरियाणा में जो जलाए जा रहे हैं उसको तो रोक नहीं पा रही है, वृक्ष और पेड़ पौधे तो लगा नहीं पा रही है। अब सीधे त्योहारों पे प्रतिबंध लगाने से हॉस्पिटल में पेशेंट कम आ जाएंगे, इस तरह के आरोप लगाना। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि दीपावली मनाया जाता है इसलिए पेशेंट बढ़ जाते हैं, होली मनाए जाते हैं इसलिए पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो सिर्फ हमारे सनातन त्योहार मनाने से हॉस्पिटल में मरीज बढ़ जाते हैं। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आप बता रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं। हमारे त्योहारों पे आप, जबकि त्योहार हमारे प्रकृति जन्य है, प्रकृति के आप लोग हमारे हिंदू त्योहारों लगाते हैं, होली हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चक्रपाणी जी हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का पटाखे दिवाली पर फोड़े जाते हैं ना, एक मिनट करिए, हवन करिए। दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं ना, मुझे ये बताइए जब भगवान राम वापस लौटे थे अयोध्या तब क्या पटाखे होते थे? तब तो पटाखे इन्वेंट ही नहीं हुए थे, तो उस वक्त दिवाली हर समय पटाखे आतिशबाजी हुआ करती थी। आचार्य जी आतिशबाजी हर समय हुआ करती थी, साइंटिफिकली गलत बात बोल रहे हैं, की वजह से बहुत ज्यादा हो गए, गन पाउडर होता ही नहीं था, बातें बोल रही है। हर समय अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, हर समय तीर धनुष हुआ करते थे, उसके रूप अलग थे। लेकिन आप ये कभी क्या आतिशबाजी, अरे पहले भी भोजन था, आज भोजन है, पहले भी लोग स्नान करते थे, आज भी स्नान कर रहे हैं। चक्रपाणी जी आज की तारीख में अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे बीच में होते, और हैं भी शायद, मुझे ये बताएं कि क्या कहते कि बच्चे जो बिल्कुल अस्थमा अटैक में है, परेशानी में है, ब्रोंकाइटिस है, उनको खांसी आ रही है, रुकने नहीं है, तो उनका ख्याल करते जाके ये कहते हैं कि मैं वापस अयोध्या लौटा हूं, दिवाली मनाइए और पटाखे जलाइए। क्या कहते? भगवान राम होते तो क्या कहते? नहीं देखिए, नहीं भगवान होते तो सबसे पहले बकरीद पे बकरे काटने पे रोक लगाते। सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह क्या चक्रपाणी जी, और एक बात समझ आ गई, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है। चक्रपाणी जी और राजकुमार शास्त्री जी का मन मचलता रहेगा पटाखे फोड़ने के लिए, इनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा जो बच्चे जुड़े हुए मासूम उनके पास चलते हैं। सोनू ओवर टू यू, बच्चों से ही शपथ दिलवाइए और ऐसे लोगों को समझाइए क्विकली। बिल्कुल मेरे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने शपथ ली है। आप लोगों ने क्या शपथ ली है जरा बताएं आप हमें। हम लोग जोर से बोलिए। हम कभी पटाखे नहीं चलाएंगे और पटाखे नहीं चलाएंगे भी कहते हैं। बिल्कुल आंचल कह रहे हैं कि इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे और दूसरों को भी मना करेंगे। और क्या आप लोग शपथ लिए इस तरह? कि हम बड़ों को मना करेंगे कि जो जलाते हैं, और ट्राई करेंगे कि जो दूसरे हैं, दूसरी सोसाइटी के हैं, इधर उधर लोग हैं, उनको मना करें, जिससे कि और उनको समझाए आराम से कि इससे पोल्यूशन होता है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप क्या कहेंगे दिवाली जो पटाखे?
मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए। उससे हमें हमें बहुत सारे लंग डिजीजेस होती है और उससे पैसों की बहुत बर्बादी होती है। बिल्कुल आजकल पैसों की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ जो लंग्स की डिजीज हैं या फिर दूसरी जो परेशानियां हैं पॉल्यूशन से वो होती है। और बच्चे इस बार शपथ ले रहे हैं कि इस बार पटाखे ना ही जलाएंगे ना ही किसी और को जलाएंगे। पटाखे जलाना पैसे जलाने जैसा है, लेकिन बहुत से लोगों की दुकान निर्भर करती है। शास्त्री जी और चक्रपाणी जी, चलिए एक लाइन वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर मोनिशा कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर मोनिशा एक लाइन। दीपावली को हमने हमेशा फेस्टिवल ऑफ लाइट समझा है। दीपावली को हमेशा फेस्टिवल ऑफ लाइट समझा है, ना वो फेस्टिवल ऑफ पोल्यूशन है, ना वो फेस्टिवल ऑफ नॉइज है। मेरा बच्चों से और सबसे अनुरोध है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट को कृपया रोशनी करें और उससे मनाएं, शोर मचा के पोल्यूशन फैलाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट प्लीज, महाबहस में आज के लिए इतना ही। तो इस साल आप लोग एक मिनट, आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस साल अगर दिवाली मने तो रोशनी हो, तो इन बच्चों के चेहरों की चमक की रोशनी हो, इनकी आंखों की चमक की रोशनी हो, और अगर शोर हो तो इनकी किलकारियों का हो, इनकी हंसी ठहाकों का हो, पटाखों का ना हो। बस इसी उम्मीद के साथ महाबहस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।